वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी ख़वातीन ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। खेलों के मैदान से IT और साइंसी इल्म में खूब नाम कमाया। आज मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन ने कौम की शान और शौकत में इजाफे के लिए बेहद काम किया। पाकिस्तानी ख़वातीन बेपनाह एहतराम और शुक्रगुजारी के मुस्तहिक़ हैं। DJ ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन अफ़वाज पाकिस्तान में कौम की बेहतर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी किरदार काबिल तहसीन। पाकिस्तानी ख़वातीन इंतज़ामी ओहदों पर भी बेहतर तरीके से अपनी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। हैदराबाद के ताल्लुका दही के असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा कहती हैं, माशरे में औरत और मर्द के काम के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। अंबर राजपूत का कहना है, इरादे मजबूत हों तो कामयाबी यकीनी है। पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन ने साइंस के मैदान में भी खूब नाम कमाया। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक 250 के करीब काबिल फ़ख्र, बाहिम्मत और बाकमाल ख़वातीन साइंटिस्ट मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पर दुनिया को बताएं वो नुमाया कारनामा जो आपकी पहचान बना। वीडियो बनाएं और भेजें 0324295183 पर। एक्सप्रेस न्यूज़ दिखाएगा दुनिया को आपकी कामयाबी की दास्तान। और मुल्क भर में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाँबाक। अमवात की तादाद 13,227 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 1592 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 18,415 हो गई। KP में भी बढ़ते केसेस के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल दरामद। Welcome back to Expresso. Happy Women's Day to all the beautiful women out there. और हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात उन तमाम खवातीन से कराएं जो मुख्तलिफ और जो गैर रवायती शोबों से मुंसलिक है। आम रूटीन में उन शोबों की हम बात करते हैं जिसमें हम समझते थे सिर्फ मर्द हज़रात डोमिनेट कर सकते हैं, बट ऐसा कल्चर, ऐसा एक जो कह लें माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब कोई भी ऐसी फील्ड आप उठा लें जहाँ पे खवातीन किसी से कम है। और आज का दिन हम उन तमाम खवातीन को डेडिकेट करें और साथ साथ हम कश्मीरी खवातीन को भी डेडिकेट करें। मैंने अपने इंट्रो में कहा था। अगली जो आज की हमारी मेहमान है उनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ कौन कौन मौजूद होगा? हमारे साथ हैं जी फिजा फरहान जो कि ग्लोबल एडवाइजर ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा मुख्तलिफ UN एजेंसीज के साथ काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ जी मैं आपको बताती चलूँ उनके हवाले से, फिजा वाज फीचर्ड इन US मैगजीन Forbes 30 under 30 इन द लिस्ट ऑफ यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स। और इन्होंने 2015 और 16 में अपना ये जो कह लें एजाज बरकरार रखा। और उसके बाद ये यंगेस्ट जो एडवाइजर है टू सेक्रेटरी जनरल। और उसके अलावा ये बहुत सारी अचीवमेंट्स इनकी, मैं अभी बताते बताते थक जाऊंगी। मैं फिजा से जानूंगी। वेलकम टू शो फिजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ होंगी माहीन सुहेल जो कि प्रोडक्ट डिजाइनर है और माहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इनसे भी इनकी फील्ड के हवाले से जानेंगे किस तरह से काम कर रही है। और उसके साथ साथ जी हमारे पास मीना तारिक हैं, शी इज एन एंटरप्रेन्योर और ये नौजवान लोगों को जो कहने मौके फराहम करती हैं मुख्तलिफ तरीके से। जॉब के उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और अरूज फातिमा तो हमारे साथ हैं ही। आप तमाम खवातीन को हम एक्सप्रेसो में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आज के स्पेशल डे के हवाले से फिजा आपसे मैसेज देंगे। हैप्पी वुमेन्स डे, क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे बुलाने का। एंड इट्स ग्रेट टू सेलिब्रेट दिस वुमेन्स डे विद ऑल ऑफ यू लवली लेडीज़। मेरा मैसेज हमेशा वुमेन्स डे पे यही होता है कि दो तरह के मैसेज होते हैं खवातीन के लिए और एक जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके लिए।
ख़वातीन के लिए मेरा मैसेज हमेशा सिर्फ यही होता है कि एक औरत होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। इसको कभी भी अपनी वीकनेस मत बनने दें, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। बीइंग अ वुमन इज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड जब हम जिस दिन हम औरतें इस बात को का एहसास कर लेती हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर professionally or personally, there is nothing impossible that we cannot achieve. There is nothing we cannot do. There is nothing we cannot conquer, as long as we set our minds to it. So that's my message to all the women watching the show. And for the government stakeholders and for all the other stakeholders, the message is always this कि एक कामयाब पाकिस्तान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमारी ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना उस तरक्की में हिस्सा ना डालें. So womanomics is the new term, which means the economy that runs by the women. Okay, perfect. And हमारी स्क्रीन इस वक्त ख़वातीन से भरी हुई है और मैं बारी बारी तमाम ख़वातीन पे जाना चाहूँगी. मीना, वेलकम टू एक्सप्रेसो. कैसी हैं आप? और आपसे मैसेज लेंगे विमेंस डे के हवाले से. क्या कहेंगे आज के दिन को लेके? मैंने आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है जी जी अब आ रही है. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग ऑल ऑफ अस. इट्स रियली फैंटास्टिक कि इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन के साथ आज मैं मौजूद हूँ. मेरा ओवरऑल मैसेज आई थिंक यही होगा कि ख़वातीन को ओवरऑल कि हमें बचाने कोई नहीं आ रहा, तो हमने इंतज़ार नहीं करना कि हमें किसी दिन कोई बचाने आएगा और तब हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी. हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपने लिए मेहनत करनी है, हमने अपने लिए तरीके ढूंढने हैं, मौके ढूंढने हैं. और आपके पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस होती है. कभी कभी वो चॉइसेस जो होती हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं, तो इसलिए हमें लग रहा होता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मगर वो मुश्किल चॉइसेस हमने खुद ही लेनी है और हमने खुद ही अपने लिए ज़िंदगी को जो है वो बेहतर करना है. जबरदस्त. माहीन, आज के दिन के हवाले से मैसेज लेंगे और सबसे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड को लेके रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तानी ख़वातीन को, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक आइडिया. हम जानना चाहेंगे उसके हवाले से, लेकिन पहले आज के दिन को लेके, आपका दिन है आज, क्या कहेंगी? हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. I think the most important thing is कि मेरी field के अंदर there is very few women. Sometimes मैं meetings में होती हूँ, I'm the only female amongst maybe like 30 men. तो that makes it really hard because मैं दुनिया की टेक्नोलॉजीज बना रही हूँ जो हम एक्सपीरियंसेस रोज सुबह से रात यूज करते हैं, वो अगर उसमें खवातीन नहीं मौजूद होंगी और डिसीजंस नहीं बनाएंगी, then how can we make sure that women are also benefiting from those things? So it's really important that men and women are both equal parts of the world that we're creating around us. इसलिए I'm really happy कि over time more women are empowered to go into more education and to go into more of the job industry and to learn. And I just hope it gets better with time. And I more power to all women in Pakistan and around the world to push forward their experiences and to bring their talents to the world because we know we need it in the world. Lovely, lovely. Okay, फिजा, मैं आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि obviously हम बात करते हैं over the period of time changes आ रही हैं, लोगों में acceptability आ रही है. जिस तरह से अभी मैं बात करी थी कि ऐसे बहुत सारे शोबे जहाँ पे खवातीन का तस्वुर भी नहीं था कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी. So what do you think over the period of time कितना चेंज आया है, acceptability कितना फर्क पड़ा है, और जो challenges थे क्या वो बढ़े हैं खवातीन के लिए या कम हुए? Well, I think over time you're absolutely right कि पहले ख़वातीन बहुत ट्रेडिशनल शोबों में होती थीं, टीचर्स होती थीं या मतलब anything that pertains them within their households या बंद जगहों में. और अब मैंने नोटिस किया है कि ओवर टाइम जैसे जैसे ख़वातीन ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है डिफरेंट शोबों में, तो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं पुलिस फोर्स में, पुलिस वार्डन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, इवन कंस्ट्रक्शन में वी हैव सीन वुमेन स्टेप आउट ऑफ द हाउस. तो आई फील उस जितनी और ख़वातीन बाहर निकलेंगी, जितनी और ख़वातीन वाज़ेह होंगी, उतना ही माइंडसेट्स चेंज होंगे, और जैसे जैसे माइंडसेट्स चेंज होंगे वैसे वैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, एंड वील बी एबल टू एक्सेप्ट मोर एंड more women in very diverse fields out there, जो कि अब slowly ट्रेंड हो चुका है. इंटरनेशनली तो काफ़ी देर से ये ट्रेंड थोड़ा प्रोग्रेस में था, पाकिस्तान में भी अब नज़र आता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सड़क पे देखती हूँ एक, और ये लाहौर में काफ़ी आप देख रहे होंगे, बाइक्स के ऊपर लड़कियाँ नजर आना शुरू हो गई हैं. And that's such a proud moment for me. उनको देख मुझे दिल करता है उनको फॉलो करूँ मैं, and I become that person who's following them, but positively, obviously. Obviously, lovely. Okay, अच्छा, मैं ना आपसे जानेंगे क्योंकि आप वेंचर कैपिटल फंड की फाउंडर भी हैं और आप मौके फराहम करती है बहुत से लोगों को. What do you think कि ख़वातीन की जो कह लें एक इनपुट है वो किस
किस तरह से इम्प्रूव हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जैसे अभी मैं फिजा से भी बात करी थी कि नॉर्मली हम बहुत ही ट्रेडिशनल शोबों में नर्सिंग है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे, पहले तो डॉक्टर ही बनना होता था या टीचर होना होता था। अब आप जैसी खवातीन जो मुख्तलिफ फॉरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं और फॉरम्स प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, सो कितना चेंज है और आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे? सो चेंज तो डेफिनेटली है। और चेंज इस वजह से है क्योंकि बहुत जनरेशन से खवातीन कोशिश कर रही थी। ये नहीं था कि उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था पहले उन शोबों में आना, और अब एक ग्लोबल चेंज हुई है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे इकोनॉमिक्स भी चेंज हो गए हैं। जब इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर 1 पर्सन हाउस होल्ड चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करना पड़ गया है कि औरतें भी कमाएंगी, औरतें भी नौकरियों में आएंगी, क्योंकि अब एक इंसान जो है उसकी कमाई पे गुजारा करना या फैमिली को पालना मुश्किल हो गया। तो वो एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी ने भी फोर्स कर दी है। और इन सारे रीजंस की वजह से हम देख रहे हैं, जैसे भी और लोगों ने भी बताया कि खवातीन डिफरेंट शोबों में आ रही हैं, और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मैं अक्रॉस पाकिस्तान ट्रैवल करती हूँ खवातीन को ट्रेन करने के लिए। मैंने 600 प्लस खवातीन को ट्रेन किया है, और ये ज्यादातर टियर 2 टियर 3 सिटीज जिनको हम छोटे शहर कहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और वहाँ पे जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप है वो नेसेसिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि वहाँ पे तो जिंदा रहने के लिए खवातीन को काम करना पड़ रहा है। और वो खवातीन क्या क्या काम कर रही है मैं आपको मतलब ऐसे जबरदस्त बिजनेसेस, इतनी वो मेहनत और लगन से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं जिस फील्ड में हूं ना, आप जैसे खवातीन तो कर रहे हो, बट स्टिल गवर्नमेंट या स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो फिर तो शायद हमें बहुत ज्यादा मजीद काम करने की जरूरत है। जैसे आप कह रहे हो कि उन इलाकों में खवातीन इतना जबरदस्त काम करिए, दो के हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीजें हम स्टिल यहाँ पे उसको रिकग्नाइज करते हैं या उसको हम थोड़ा देते हैं कि ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट स्टिल स्टेट लेवल पे अभी बहुत सारे काम होने की जरूरत है। डू यू अग्री? बहुत ज्यादा। और मिला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी मतलब इवन दो ये मैं जो बात कर रही थी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हम देख रहे हैं, मगर अभी भी नीड गैप इतना ज्यादा है। अगर हम पैसे की बात करें, वेंचर कैपिटल फंड में मैं पार्टनर हूँ, हम देखते हैं ग्लोबली टोटल वेंचर कैपिटल फंड से जो पैसे स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, उनमें से कोई 2% सिर्फ खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जाता है। अब इसका एक रीजन तो ये है कि खवातीन एंटरप्रेन्योर्स नंबर्स में कम है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से हम बात करते हैं तो एक तो वो जगह है जहाँ पे काम करने की जरूरत है कि क्यों नहीं, जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों में ज्यादा लड़कियों को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे तो यूनिवर्सिटियों में मेजॉरिटी परसेंटेज ही क्लास की लड़कियां होती हैं, तो वो आगे फिर बिजनेसेस में एंटरप्रेन्योरशिप में हमें क्यों नहीं नजर आ रही। और दूसरा, हमें फंड्स को, इन्वेस्टर्स को भी अवेयरनेस की जरूरत होती है, उनको अवेयर करने की जरूरत है कि खवातीन में इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। हम एक्चुअली होता क्या है कि हम पुराने जमाने की तरह की सवाल अभी भी खवातीन से पूछे जाते हैं। जब एक खातून इन्वेस्टर के पास जाती है तो उससे अभी भी पूछा जाता है कि आपके बच्चे हो गए तो आप बिजनेस बंद तो नहीं कर देंगी, आपकी शादी हो गई तो आप बिजनेस बंद तो नहीं कर देंगी, आप इसको कैसे चलाएंगी, हमारा पैसा आप पे अगर हमने लगाया तो वो डूब तो नहीं जाएगा। आप सिर्फ बिजनेस की बात करिए, जॉब पर इंटरव्यू देते वक्त भी लोगों से सवाल किया जाता है कि आपने अगर जॉब कंटिन्यू करनी है, आपकी शादी होगी तो आप जॉब छोड़ तो नहीं देंगी। ये बहुत सारे सवाल जॉब पेशा खवातीन को भी करने पड़ते हैं।